मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक आज दूसरा और आखिरी दिन आज जारी होगा। इंडिया गठबंधन का लोगो 28 सियासी दलों के जुटे 63 वरिष्ठ नेता गठबंधन के कन्वेनर या कोऑर्डिनेशन कमेटी पर भी ले सकते हैं बड़ा फैसला। मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे इंडिया गठबंधन नेताओं की होगी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुबह 10:15 बजे गठबंधन नेताओं के ग्रुप फोटो सेशन के साथ ही दूसरे दिन की बैठक का होगा आगाज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज मुंबई में रोड शो। राहुल होटल ग्रैंड हयात से कांग्रेस पार्टी ऑफिस तक करेंगे रोड शो। पार्टी ऑफिस में राहुल के सम्मान में कार्यक्रम, सोनिया गांधी भी करेंगे शिरकत। शुक्रवार को गठबंधन की बैठक के आखिरी दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी होटल ग्रैंड हयात से कांग्रेस पार्टी कार्यालय तक रोड शो करेंगे। मुंबई में कांग्रेस पार्टी कार्यालय में होगा ये कार्यक्रम। 2024 आम चुनाव की रणनीति बनाने में बीजेपी जी जान से जुटी। देश भर की 160 कमजोर सीटों पर मंथन के लिए गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मीटिंग। जेडीयू आज से बीजेपी की केंद्र सरकार के खिलाफ पोल खोल अभियान शुरू करेगी। पटना में पार्टी ऑफिस से हार्डिंग पार्क तक मशाल जुलूस निकलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज गुरुग्राम में मेरा बिल मेरा अधिकार योजना लॉन्च करेंगी। किसी खरीदारी की रसीद मांगने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना लक्ष्य होगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी डेटा ने गुरुवार को जारी किया जीडीपी आंकड़ा। जून तिमाही के दौरान जीडीपी ग्रोथ 7.8% के उच्च स्तर पर। आज 1 सितंबर से देश में कई नियम बदल जाएंगे। इनकम टैक्स ने रेंट फ्री अकोमोडेशन से जुड़े नियमों में किया बदलाव। बिहार के महाराजगंज के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह की सजा अवधि पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। डबल मर्डर केस में प्रभुनाथ सिंह को बरी करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर चुका है। यूपी के हापुड़ में वकीलों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ आज दिल्ली के जिला अदालतों में हड़ताल। वकीलों की पिटाई के खिलाफ दिल्ली की सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं होगा कामकाज। भारतीय नौसेना में आज युद्धपोत महेंद्रगिरी शामिल होगा। आईएनएस महेंद्रगिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत बनने वाला 7वां और आखिरी स्टिल्थ फ्रीगेट है। इसरो के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 की आज से उल्टी गिनती शुरू। शनिवार को देश के पहले सौर मिशन के तहत आदित्य L1 लॉन्च किया जाएगा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बुलाया संसद का विशेष सत्र। 18 सितंबर से 22 सितंबर तक चलेगा 5 दिवसीय विशेष सत्र। संसद के विशेष सत्र पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी का बयान। अधीर रंजन ने पूछा, संसद का विशेष सत्र बुलाने की क्या इमरजेंसी थी। विशेष सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन बिल आने की अटकलों पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, उन्हें लाने दीजिए, लड़ाई जारी रहेगी। स्पेशल सेशन बुला रही है सरकार, वन नेशन वन इलेक्शन बिल ला सकती है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने भी विशेष सत्र बुलाए जाने को लेकर सवाल उठाया। आप सांसद ने कहा, मोदी सरकार विपक्ष की मजबूत होती एकजुटता से घबरा गई है। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने कहा कि हम तो चीन के कथित कब्जे आरक्षण पर रोहिणी आयोग की रिपोर्ट सहित तमाम मुद्दों पर विशेष सत्र बुलाने की मांग कर ही रहे। बिल्कुल ही कम वक्त दिया गया है, मगर हम शुरू से ही डिमांड कर रहे थे कि स्पेशल सेशन बुलाया जाए, क्योंकि चीन हमारी भारत की 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा है। स्पेशल सेशन बुला रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री चीन के ऊपर डिस्कशन को अलाउ करेंगे। संसद की विशेष सत्र बुलाए जाने का बीजेपी सांसद संतोष गंगवार ने बचाव किया। गंगवार ने कहा, पिछले सत्र में जो बिल बिना चर्चा पास हुए थे उन पर हम चर्चा चाहते हैं। मुंबई के होटल ग्रैंड हयात में इंडिया गठबंधन की बैठक के पहले दिन सीट शेयरिंग सहित कई मसलों पर चर्चा। 28 दलों के 63 वरिष्ठ दिग्गज नेता 2024 चुनाव को लेकर कर रहे हैं मंथन। सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन की बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई। सुझाव दिया गया कि सीट शेयरिंग की प्रक्रिया 30 सितंबर तक पूरी कर ली जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, सीट शेयरिंग तो पूरे देश में ही होगी, हर जगह होगी। हमने कहा, सब जगह ऐसा काम होना चाहिए। इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक में पहुंचे नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने पीएम चेहरे पर दिया बड़ा बयान। कहा, हमें प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित करने की जल्दी नहीं, चुनाव बाद तय कर लेंगे।
मुंबई में इंडिया गठबंधन की बैठक हॉल के बाहर भारत के संविधान की एक प्रति, राष्ट्रीय चिन्ह और भारत माता की तस्वीर प्रदर्शित की गई। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रामदास आठवले ने इंडिया गठबंधन की बैठक पर तंज कसा। इंडिया नाम देकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इंडिया गठबंधन में शामिल दलों पर कटाक्ष किया। कहा, पीएम मोदी का विपक्ष के पास फिलहाल कोई तोड़ नहीं। गुरुवार सुबह इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने सोनिया और राहुल गांधी के मुंबई पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। ढोल नगाड़ों के साथ समर्थकों ने स्वागत किया। इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक में शामिल होने के 2 दिन पहले से ही मुंबई में डेरा डाले लालू प्रसाद ने सिद्धिविनायक मंदिर में पूजा की। लालू के साथ बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी पूजा अर्चना की। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी आज इंडिया गठबंधन के नेताओं के लिए लंच आयोजित करेगी। गुरुवार रात उद्धव ठाकरे ने गठबंधन में शामिल नेताओं के लिए डिनर का आयोजन किया। इंडिया गठबंधन पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने साधा निशाना। कहा, घमंडिया अलायंस का एजेंडा है मिनिमम प्रोग्राम मैक्सिमम प्रॉफिट। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे हो, कम से कम काम और ज्यादा से ज्यादा कमाना, यह किस प्रकार हो, यही इनकी नियति है, यही इनका उद्देश्य है। संबित पात्रा ने कहा, ये राजनीतिक दल 20 लाख करोड़ घोटाले के लिए जिम्मेदार है। उनका एजेंडा भ्रष्टाचार से अधिकतम लाभ उठाना है। यह एक स्वार्थों से भरा हुआ अलायंस है, स्वार्थ सिद्धि के लिए गठबंधन है। यह मजबूरी का गठबंधन है, मजबूती का गठबंधन कदाचित नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को उद्योगपति गौतम अडानी की आड़ में पीएम मोदी को फिर घेरा। राहुल ने ओसीसीआरपी और 2 अखबारों के रिपोर्ट के हवाले अडानी ग्रुप पर देश का पैसा बाहर भेजने का आरोप दोहराया। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने अडानी के मुद्दे पर पीएम मोदी पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। वेणु ने कहा, राहुल के उठाए सवाल प्रासंगिक हैं, पीएम को जवाब देना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर 2 बजे संसद मार्ग पर अमृत कलश यात्रा का शुभारंभ करेंगे। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत होगी यात्रा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिवसीय रायपुर दौरे पर विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी कोर ग्रुप नेताओं के साथ करेंगे मंथन। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का आज राज्यव्यापी मंदिर दर्शन दौरा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के साथ राज्य करेंगी देव दर्शन। गोवा के आम आदमी पार्टी अध्यक्ष अमित पालेकर बंसतीराम कार एक्सीडेंट केस में गिरफ्तार हुए हैं। क्राइम ब्रांच ने आप नेता को अरेस्ट किया। 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली कांग्रेस में बड़ा बदलाव। अरविंदर सिंह लवली को दिल्ली कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने न्यायपालिका पर दिए बयान पर लिया यू टर्न। कहा, न्यायपालिका में भयंकर भ्रष्टाचार पर दिया बयान मेरी निजी राय नहीं, लेकिन ये सच है कि कई फैसले वकीलों के जरिए तय हो रहे हैं। पंजाब में पंचायतें फिर से बहाल। गुरुवार को सरकार ने पंचायत भंग करने संबंधी फैसला वापस लेने का ऐलान किया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एमडी साइरस पूनावाला ने शरद पवार को सलाह दी। कहा, शरद पवार को संन्यास ले लेना चाहिए। साइरस पूनावाला ने कहा, शरद पवार के पास प्रधानमंत्री बनने के 2 मौके थे, लेकिन उन्होंने इन्हें गंवा दिया। पीएम के रूप में देश की अच्छी सेवा कर सकते थे, लेकिन वो मौके हाथ से छूट गए। पूनावाला ने कहा, हम दोनों एक ही उम्र के हैं, अब उन्हें आराम करना चाहिए क्योंकि अब उन्हें इसकी जरूरत है। साइरस पूनावाला ने इसरो की सराहना करते हुए कहा, भारत चंद्रमा पर सफलतापूर्वक स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग करवाने वाला 4था देश बन गया है। ये सम्मान देने वाली उपलब्धि है। पंजाब में कर्मचारियों की हड़ताल पर सीएम मान ने अपनाया सख्त रुख। एस्मा लागू किया। सीएम मान बोले, लोगों को होने वाली परेशानी बर्दाश्त नहीं। मान ने अधिकारियों और कर्मचारियों की कलम छोड़ हड़ताल करने की धमकी का कड़ा नोटिस लिया। कहा, अधिकारी 31 अक्टूबर तक अपनी पोस्टिंग और इलाका छोड़ नहीं सकते। मुख्य सचिव ने कहा, अगर कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो उनके खिलाफ इस कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी, उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएगी। पटवारी के समर्थन में 11 से 13 सितंबर तक हड़ताल करने जा रहे जिला कार्यालयों के कर्मचारी रिश्वत के मामले में फंसे एक पटवारी के समर्थन में हड़ताल पर जाने की तैयारी में।
जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार किसी भी समय चुनाव के लिए तैयार, वोटर लिस्ट हो रही है तैयार। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाओं में 97.2% की कमी आई। धारा 370 पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा था, जम्मू कश्मीर में चुनावी लोकतंत्र बहाल करने के लिए एक समय सीमा तय हो। आगरा ग्वालियर हाईवे से हैरान करने वाला वीडियो सामने आए। कंटेनर ने कार को 300 मीटर घसीटा। कार में महिला और बच्चे समेत 4 लोग सवार थे। हादसे में पति पत्नी घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर कंटेनर को रोका। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। छोटे छोटे बच्चों का अपहरण करने वाले गिरोह का किया भांडाफोड़। 11 महीने के बच्चे का हुआ था अपहरण। सीसीटीवी फुटेज से गिरोह का हुआ पर्दाफाश, जिसके बाद पुलिस ने की कार्रवाई। देवास जिले के सोनकच्छ के गांव में मिले बीमार तेंदुए को इलाज के लिए इंदौर लाया गया। दिमागी तौर पर बीमार है तेंदुआ, ठीक से चल भी नहीं पा रहा। ग्रामीणों ने बीमार तेंदुए को घूमते हुए देखा था, जिसके बाद तेंदुए के साथ बनाया वीडियो। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए का रेस्क्यू कर भेजा इंदौर के चिड़ियाघर। कोटा में 5 मंजिला भवन में लगी भीषण आग। आग की चपेट में आए 5 कोचिंग स्टूडेंट्स। गेट तोड़कर स्टूडेंट्स को बाहर निकाला गया। महाराष्ट्र में नक्सलियों ने 27 पेज का सर्कुलर जारी किया। सर्कुलर में नक्सलियों ने लोकसभा चुनाव में अड़चन डालने का मेगा प्लान बनाया। नक्सलवादी पार्टी के 19 साल पूरे होने पर नक्सलियों ने जारी किया सर्कुलर। नक्सलियों ने शहरी नक्सल फ्रंट के जरिए शहरी लोगों को संगठन से जोड़ने का प्लान बनाया। मुंबई, ठाणे, पुणे, नासिक, नागपुर में नक्सलियों का खतरा। शहरों में नक्सलियों के स्लीपर सेल एक्टिव। शहरी नक्सलियों के 55 संगठनों पर पुलिस की पैनी नजर। आज बाबा बर्फानी की यात्रा समाप्त। बाबा अमरनाथ की गुफा में की गई भव्य आरती। भोले के जयकारों से गूंजी घाटी। अमरनाथ यात्रा इस साल 1 जुलाई से शुरू हुई। इस दौरान लाखों लोगों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह महाराष्ट्र दौरे पर। रक्षा मंत्री ने शिरडी साईं मंदिर में की पूजा अर्चना। चंद्रयान 3 मिशन के प्रज्ञान रोवर ने विक्रम लैंडर की खींची तस्वीर। तस्वीर रोवर पर लगी नेविगेशन कैमरे के जरिए ली गई। इसरो ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, स्माइल प्लीज। सभी तस्वीरें और वीडियो विक्रम द्वारा कैप्चर किए गए। नई तस्वीर रोवर द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सल्फर की खोज करने के ठीक 1 दिन बाद आई। रोबोट ने एल्यूमिनियम, कैल्शियम, लोहा, क्रोमियम और ऑक्सीजन का भी पता लगाया। ब्रह्मपुत्र नदी में जलस्तर बढ़ने से असम के मोरी गांव में बाढ़ जैसे हालात। बाढ़ के पानी में गांव और खेत डूबे। भारी बारिश से हिमाचल प्रदेश में नदियां उफनाई। बाढ़ और लैंडस्लाइड से हजारों लोग प्रभावित। पुडुचेरी में झमाझम बारिश। तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भरा। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम बंगाल, केरल और कर्नाटक में तेज बारिश की संभावना। राज्य में कई जिलों में जमकर होगी बरसात। चीन के जारी नए विवादित नक्शे को भारत के पास फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया और ताइवान ने भी किया खारिज। फिलीपींस, मलेशिया, वियतनाम ने चीन को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करने की सलाह दी। अमेरिका में जॉर्जिया में अक्टूबर को आधिकारिक तौर पर हिंदू विरासत महीना घोषित कर दिया गया है। राज्य में हिंदू अमेरिकी समुदाय के योगदान को देखते हुए यह फैसला लिया। ब्रिटिश में भारतीय मूल की क्लेयर कॉटिन्हो बनी नई ऊर्जा मंत्री। कॉटिन्हो को पीएम ऋषि सुनक का करीबी सहयोगी माना जाता है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू में सुरक्षा बलों के काफिले पर फिदायीन हमला। हमले में 9 सैनिकों की मौत, 20 जख्मी। पाकिस्तान जेल में बंद पूर्व पीएम इमरान खान को कोर्ट से मिली बड़ी राहत। कोर्ट ने इमरान खान को फोन पर अपनी बेटी से बात करने की इजाजत दी। पाकिस्तान के पंजाब में अल्पसंख्यक अहमदी समुदाय के 2 धार्मिक स्थलों की मीनारें गिराई गईं। अहमदिया धार्मिक स्थल पर मीनारों का अवैध निर्माण कराने का आरोप। साउथ अफ्रीका के जोहानसबर्ग में भीषण हादसा। 5 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, 73 लोगों की मौत। इमारत में रह रहे थे 200 से ज्यादा लोग बेघर। आग लगने की वजह का फिलहाल पता नहीं।
एशिया कप में गुरुवार को डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका ने बांग्लादेश को हराया। जीत के लिए मिले 165 रनों के लक्ष्य को श्रीलंका ने 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। पाकिस्तान के खिलाफ 2 सितंबर को महामुकाबले की तैयारी में जुटी टीम इंडिया प्लेइंग 11 में शामिल शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन और मोहम्मद सिराज पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे वनडे मैच। प्रज्ञानंदा नाम से बता दें आपको, देश के युवा ग्रैंड मास्टर अपने माता पिता के साथ गुरुवार को पीएम मोदी से उन्होंने मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर प्रज्ञानंदा से मुलाकात की तस्वीरें साझा की। चीन में होने वाले एशियन गेम्स के लिए भारतीय हॉकी टीम का ऐलान। 18 सदस्यीय टीम में दिग्गज ललित उपाध्याय की वापसी।